सो फ्रेंड्स, जब से मैंने यूट्यूब की वीडियोस स्टार्ट की हैं, स्पेशली रियल एस्टेट की वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं आज से कोई 3 साढ़े 3 साल पहले, उस वक्त जो हमारा, अगर हम स्टूडियोज की बात करें तो स्टूडियोज के जो बजट स्टार्ट होता था वो 4,500-400,000 दिरहम से स्टार्ट होता था। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और आज जब वीडियोस बनाते हैं तो स्टूडियोज के बजट जो स्टार्ट होते हैं वो 6-6.5 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से जो पहले ट्रेंड था वो ऑफकोर्स विलास का था, बट विलास के अंदर जो विलास या टाउन हाउस का, तो उसके अंदर जो प्राइस पॉइंट था लोगों के लिए वो प्रॉब्लम होती थी उसको डाइजेस्ट करना। लेकिन आज हम उसी चीज को देखते हैं कि वो 3 मिलियन से स्टार्ट होता है, लेट्स से कोई अच्छा टाउन हाउस ऑफ प्लान के अंदर। तो इस चीज को देखते हुए मैं कल डीएक्सपी इंट्रैक्ट की रिपोर्ट देख रहा था नवंबर की। तो नवंबर 2025 के अंदर जो प्राइस पॉइंट है, इंटरेस्टिंगली जो अंडर 1 मिलियन का प्राइस पॉइंट है उसके अंदर कम ट्रांजेक्शन हो रही है कंपेयर टू जो 1 to 2 मिलियन का जो प्राइस पॉइंट है उसके अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। और काफी बड़ा डिफरेंस था। मैं चार्ट भी यहाँ पर लगा दूंगा तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि अंडर 1 मिलियन के अंदर 20% ट्रांजेक्शन हो रही है, ऑलमोस्ट 20%। और जो 1 to 2 मिलियन की है उसमें ऑलमोस्ट 40% की ट्रांजेक्शन हो रही है, विच इज टेलिंग समथिंग कि जो लोग हैं उनको समझ में आ गया है कि आपको अगर अंडर 1 मिलियन के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके अंदर प्रोबेबली आपको उस तरह की लेट्स से रिटर्न्स या उस तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी और अब आपको थोड़ा सा हायर प्राइस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज एक यहाँ जेबीसी के अंदर आया हुआ था फॉर सम ऑफ माय ओन कंसर्न। तो महमूद ने मुझसे बोला कि यार हम इस प्रोजेक्ट को कवर करते हैं जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। और काफी अच्छा लगा क्योंकि अराउंड लाइक सराउंडिंग के अंदर कंप्लीटली बिल्ट अप कम्युनिटी है। तो उसके अंदर रहते हुए अगर आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पर महमूद आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। सो कहाँ खड़े हैं अभी हम लोग? अभी हम जेवीसी में खड़े हुए हैं, ठीक है। Okay. और जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कशन भी हो रही थी कि कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बड़े लिमिटेड होते हैं, सही है, और ये उनमें से एक है। प्लस जो कनेक्टिविटी लोकेशन वो तो हम बाद में बात करेंगे कि हम यहाँ पे आए क्यों, क्योंकि हमने ऐसा कोई चीज पहले कवर नहीं की थी और मार्केट में काफी ये प्रोजेक्ट्स आए थे इस तरीके के बड़े लिमिटेड टाउन हाउसेस। तो हम जरा अभी अंदर चलेंगे और फिर वहां जाके जरा देखेंगे कि कौन सी चीजें अंदर चलते पहले अंदर चलने से पहले थोड़ा सा सराउंडिंग में दिखाएंगे आप जरा। सो यू कैन सी कि अभी सराउंडिंग में सब कुछ बिल्टअप है। बिल्टअप है। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसके अंदर बल्कि ये विलास भी इटसेल्फ बिल्टअप है, ये रेडी विलास है। सो आपने देखे कि तीनों कॉर्नर पे विला प्लॉट्स ही है। हाँ, कोई अपार्टमेंट थोड़ा दूर है यहाँ से, तो विला प्लॉट्स ही हैं आसपास। सो लेट्स गो इनसाइड। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं। मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन-ऑन-वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हो बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। नाइस। सो ये जो है ये स्मार्ट लॉक, है। अच्छा ये आप देखेंगे बड़ा स्पेसिफिक है स्मार्ट लॉक, जिसमें आपका फेशियल रिकग्निशन है और ये बाकी जो 4-5 तरीके हैं उससे आ जाता है। राइट। और ये आप इसको पूरा लॉक कर दें। अच्छा, बाहर अभी क्योंकि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हाँ। हो रही है तो ये रेडी यूनिट है, राइट? हाँ, ये वाला ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। सिर्फ इसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा तो फिर ये हैंडओवर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बराबर में जो बाकी यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी मतलब फिनिशिंग हो चुकी है उनकी। और अगर हम इसका बाहर का एक विजुलाइज करवाएं तो ये एंट्रेंस थी इसकी, ये entrance जो मेन एंट्रेंस है और पीछे से कार पार्क की कार entrance।
पार्क की पीछे से एंट्रेंस होगी, फ्रंट से हमारा नॉर्मल एंट्रेंस रहेगी इसकी, सही है। और अगर आप फ्रंट से एंटर होंगे, देखा होगा लेफ्ट साइड पे ही आपको आपका पार्क कौन सा गार्डन का एरिया आ जाता है पूरा, जहाँ पे सिटिंग एरिया है पूरा। अच्छा, ये पूरा जो टाउन हाउस है ये तो कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला इसमें है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है। एक्स्ट्रा स्पेस है। ये प्लॉट साइज सबसे बड़ा है इसमें। तो इसमें आपको गार्डन एरिया बड़ा अच्छा मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया आप बना सकते हैं। सामने आपका एक अच्छा फ्लावर्स आपने देखा होगा राइट साइड पे, तो वो चीज़ है। एंट्री होगी, ये आपका लिविंग एरिया आ गया यहाँ पे। और बैक साइड पे पार्किंग जो है, हाँ, वो 2 गाड़ियां में वो 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, एंट्रेंस उसकी सेपरेट होगी। हाँ, अच्छा, मैं इसमें देख रहा था कि अभी हम दिखाएंगे भी कि इसमें एलिवेटर है, तो ऑल्दो के ग्राउंड प्लस 2 की का स्ट्रक्चर है, बट एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको हर दफ़ा स्टेयर्स की जरूरत नहीं है, आप एलिवेटर्स यूज कर सकते हैं। सामने से जो इसकी एंट्रेंस थी, वो मैं एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि व्हील चेयर एक्सेस कैसा है इसका। तो व्हील चेयर एक्सेस जो है वो बैक साइड से जो गाड़ियों का पार्किंग है, वहां से आपको लेवल्ड एक्सेस मिलता है, और उसके बाद फिर आपको पूरा वो लिफ्ट वगैरह का एक्सेस मिल जाता है। सो ये लिविंग एरिया है। ये लिविंग। अच्छा, बाकी जितने भी टाउन हाउसेस होंगे सबका लिविंग एरिया स्टैंडर्ड ही है। अच्छा, अंदर का स्ट्रक्चर सेम है? अंदर का सेम है। ओके, सही है। स्लाइटली आई थिंक थोड़ा सा वो गार्डन की वजह से बड़ा हो जाता है। बाकी लिविंग एरिया आपको सिमिलर यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ का जो सामने वाला एरिया है, ये हर जगह, हाँ, ये वाला एरिया आपको हर जगह मिलेगा। तो बड़ा खूबसूरत सा गार्डन कह सकते हैं। और क्योंकि ये एलिवेटेड है, मतलब सामने वाले टाउन हाउस से ऊपर है, तो आपको बड़ा सा हाईली मतलब फील होगा, आपको व्यू थोड़ा सा नजर आ रहा है। सही। और इसकी प्राइस का डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा, जो नॉर्मल वाले होंगे इससे होगा, डिफरेंस है। अच्छा, ये वाला जो टाउन हाउसेस है ये फुली फर्निश्ड है। अच्छा, ये एग्जैक्टली सेम मिलेगा, ये सब कुछ ऐसी मिलेगा? सेम मिलेगा आपको, बिल्कुल। कोई आपको कुछ सिर्फ बैग्स लेके आने और कुछ नहीं। तो ये तभी देखें, वॉल फ्रेम इन्होंने किया हुआ है, पैनलिंग इन्होंने की। तो जो वॉल है पैनल नहीं होंगे, उसमें व्हाइट वॉल्स होंगी। सही, ठीक है। तो फर्नीचर आपको एग्जैक्टली ऐसे मिल जाएगा। कंसोल आपको वैसे ही है, आपका डाइनिंग एरिया उस तरफ आ जाएगा। सही। तो ये बड़ा मतलब समझ लें कि डिफरेंट है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो सामने आपको बड़ा अच्छा व्यू नजर आएगा, ओपन व्यू रोड का। कैसे अगर सामने दिखाएं इसको, कैन यू शो दिस? तो सामने से अगर आप देखेंगे तो बड़ा ओपन व्यू, क्योंकि फ्लोर टू सीलिंग हाइट है, सही है, और पूरा ग्लास थ्रू है। तो लाइटनिंग का बड़ा इन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि लाइट जो है ना वो उनको 100% मैक्सिमम जहाँ से मिल सकती है। राइट। और ये मिलेगा आपको? हाँ, ये एक्सेस नॉर्मल उसके नहीं, नॉर्मल में नहीं होगा, क्योंकि वो साइड होगा। ये वॉल होगी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे वॉल होगी, ये कॉर्नर में मिलेगा। अच्छा, गार्डन काफी बड़ा है। गार्डन काफी बड़ा है इसका। राइट। तो जो दूसरे कॉर्नर्स वाले यूनिट्स हैं उनमें भी इस तरीके से एक्सेस है। मुझे बार बार आ रहा है कि मैं पूछूं प्राइस का डिफरेंस क्या है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। प्राइस बाद में करेंगे। ये पाउडर रूम, गैस वॉशरूम कह सकते हैं, सही है। और यहाँ पे हमारा क्लोज किचन है। इसको ये एलिवेटर है, ठीक है। किचन में देखें, डबल डोर आपको फ्रिज मिलेगा यहाँ पे, और बड़ा वाला जो होता है, ओके, ठीक है। और ये राइट वाला, ये वाला, तो एक इसका एज इट इज यहाँ पे होगा आपके पास। हाँ। तो ये हर टाउन हाउस में साथ है। हर टाउन हाउस में ये अप्लायंसेस मिलेंगी ना? अप्लायंसेस मिलेंगी किचन और अप्लायंसेस के। ओके, सही। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोव आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी आपको सिमिलर मिलेगा, और वहाँ पे डिश वॉशर होगा, ठीक है, वो भी आपको प्रोविजन होगी। अच्छा, इसका एक छोटा सा एरिया यहाँ पर भी है? ये हाँ, ये स्टोर एरिया, स्टोर एरिया या लॉन्ड्री एरिया कैसे? लॉन्ड्री एरिया, ठीक है, सही है। ओके। तो यहाँ पे एक और जो एरिया मेरे पास है वो मेड्स रूम या ऑफिस स्पेस है, राइट साइड पे विद वॉशरूम। तो आप इसको मेड्स रूम बना दें, ऑफिस बना दें। सही वो आपके पास। और ये वो एक्सेस से जो बात कर रहे थे, पार्किंग के लिए 2 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, एंड देन यू कैन कम डायरेक्टली इनसाइड। और पीछे से अभी तो नहीं नजर आ रही, लेकिन रोड होगी पीछे। हाँ, पीछे रोड है इसके ना। नाउ इफ वी गो, अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं जरा। अच्छा, लिफ्ट से भी चल सकते हैं? लिफ्ट से आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ गया आपका, सही है। अच्छा, सारे बेडरूम इंस्यूट वॉशरूम है, मतलब सब जो वॉशरूम्स है वो सब में इनके सेपरेट है, सही। तो विद अ वॉकिंग क्लोजेट होगा। साइज तो डिफरेंट है, बेडरूम साइज डिफरेंट है। वो जो सबसे बड़ा है वो ऊपर वाला सेकंड फ्लोर पे जो है। बाकी ये अगर आप देखेंगे तो क्वाइटली डिसेंट साइज है। और अगेन ये वाइट वॉल्स के साथ होगा, क्योंकि ये फुली फर्निश है, तो इसलिए उन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है। सही। और ये टेरेस भी है? ये टेरेस भी आपके साथ है यहाँ। ओके, सही। तो 2 टेरेसेस है, एक मेरा लेफ्ट साइड जो पार्किंग साइड होगा, एक मेरा सामने फ्रंट साइड जो मेन स्ट्रीट साइड होगा। राइट, ओके। अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो वो हर एक जगह का एक्सेस नहीं है। वॉशरूम सबके स्टैंडिंग शावर्स हैं, ये बड़ा इन्होंने अच्छा रखा है। ओके, टब्स नहीं रखे। ओके, बड़ा अच्छा इन्होंने साइज डिसेंट साइज का जो है ना वॉशरूम दिया है। तो क्वालिटी बड़ी अच्छी है, फिनिशिंग बड़ी अच्छी इन्होंने दी है।
सही। एक एक चीज को कोशिश की वार्डरोब है। बिल्ट इन सब हाँ, में ही है, हर एक हाँ में वार्डरोब्स हर रूम में। राइट, तो ओके, ये एक रूम आ गया हमारे पास, सही। एक इसके अपोजिट होगा। हम्म, सही है। सही। अच्छा, ये आपको अगेन मिडिल यूनिट में नहीं मिलेगा आपको, मिडिल यूनिट में नहीं मिलेगा ये। कॉर्नर वालों में मिलेगा कि ये अब जो ये वॉल जो होगी गो थ्रू तो ये अगेन प्लेन वॉल होगी। Plain wall तो होगी। हमें जो व्यू मिल रहा होगा मिडिल यूनिट में वो सामने का होगा और या बैक पीछे साइड का होगा। स्ट्रीट पार्किंग व्यू ओके, अच्छा, ये साइज भी मुझे सेम ही लग रहा है जो उस size से। का था। Right. एंड देन वॉशरूम का भी सेम डिजाइन है। सिमिलर डिजाइन है। एक मिनट मैं देख लूँ उसको। हाँ, सेम डिजाइन है। अच्छा, अब हम लिफ्ट से आए थे, यहाँ से हम जरा स्टेयर से स्टेट से भी जरा थोड़ा सा हेल्दी वॉक हो जाए। हाँ, सही। सो अगेन दिस इज ये ऊपर से नीचे तक ओपन है स्पेस। अच्छा, ओके, लाइट के लिए राइट, सही। एंड देन दिस वन, या तो यहाँ भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक हमारा राइट साइड पे अगेन बेडरूम, एक हमारा लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो जो मास्टर रूम है वो हमारा लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, हाउ कम दे आर मेकिंग दिस साइज एज बिगर? कैसे बड़ा कैसे कर रहे हैं इसको? क्योंकि इसका वॉशरूम और अंदर ले गए हाँ, पीछे की तरफ। अच्छा, ओके, सही। लेकिन ये बड़ा साइज है। ये बड़ा साइज और है। इसमें भी टेरेस दिया हुआ है। हाँ, इसमें टेरेस है, बिल्कुल सामने आप देखेंगे स्ट्रीट व्यू आएगा। हम्म, अगर आप इसका वॉशरूम देखेंगे तो ये आपका वॉकिंग क्लोजेट और फिर वो आपको नॉन स्वीट। इंस्टेंट। राइट, और ये काफी बड़ा वार्डरोब है इसके Yeah. अंदर। ठीक है। अच्छा, लिफ्ट तो अच्छी चीज दे दी उन्होंने कि कल मैं किसी से बात कर रहा था अजमान में, तो वो बता रहे थे मुझे कि अजमान के विलास के अंदर, क्योंकि वो तो कस्टम मेड होते हैं सारे अजमान में विलास, सो उसमें बता रहे थे कि प्रोविजन लिफ्ट की दी हुई है और उसमें तकरीबन 50 to 60,000 दिरहम्स आपके लगेंगे, एडिशनल लगेंगे। एडिशनल लगेंगे। तो यहाँ पे इंक्लूडेड है प्राइस। क्योंकि 2 फ्लोर्स का विला है ना, तो 2 या टाउन हाउस है, Town तो उसमें यूजुअली लोग जो है ना दे वुड प्रेफर के लिफ्ट हो। लिफ्ट मिले। सही है। सही। अच्छा, ये स्विचेस भी इसके अंदर? हाँ, स्विचेस भी हैं, टच वाले स्विचेस। सही। ठीक है। और ये कंट्रोल है, कंट्रोल है। कंट्रोल। ये स्टेयर्स हैं रूफ पे जाने की। हम रूफ में अगर लिफ्ट से जाएं या स्टेयर्स से जाएं? स्टेयर से जाएं तो वो आप इजीली जो है ना, अच्छा रूफ में बारबेक्यू एरिया है हमारे पास, ओके, ओपन सिटिंग एरिया हो जाएगा आपका। ठीक है। वो दो चीजें आपको रूफ में मिल जाएंगी। सही। और ये 4th रूम है इसका? हाँ, ये 4th रूम है। 4th रूम के अंदर भी अगेन फ्लोर टू सीलिंग आप देखेंगे कि बड़ा गो थ्रू है। सही। और इसका जो डेवलपर है उसका नाम क्या था? इसके डेवलपर जो है वो बेसिकली क्रेडो है। क्रेडो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है। वो प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, उनके काफ़ी लैंड पार्सल्स हैं, तो कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई जो भी हम लैंड लें उसको बनाएं और फिर बेचें। सही है। अच्छा, अगर हम ऊपर जाके ज़रा इसका वो देखें, हम ऊपर जाते हैं, एलिवेटर फौरन आ जाती है। हाँ, एलिवेटर फौरन आ जाएगी। ये फायदा है। ये लिफ्ट के वो तो है नहीं अपार्टमेंट की, कहीं और चलिए, तो जहाँ आपने छोड़ी होगी वहीं आपको मिलेगी। अच्छा, ये एलिवेटर से जब निकलते हैं तो ये इस तरह से, इस तरीके से आप रूफ की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। ओके, थोड़ा ये रूफ है थोड़ा सा इसमें अभी, और ये स्टेयर्स हैं। हाँ, ये स्टेट से आ जाएंगे आप। अब वही मैं सिटिंग एरिया, बारबेक्यू एरिया या आपको रूफ में मिल अच्छा, जाएगा। बारबेक्यू एरिया ये इस तरह हाँ, से इस तरीके से दिया हुआ है। राइट, ठीक है। सही। और अगर हम ये स्ट्रीट व्यू इसका इस तरह से दिखाना चाहें, हाँ, ये बड़ा अच्छा व्यू है। तो ये सामने एक बिल्डिंग बन भी रही है। राइट। और ये विला टाउनहाउसेस वाली ये कितने पुराने विलाज हैं ये सामने? ये 4 से 5 साल पुराने हैं। अच्छा, ये वाले जो हैं, ओके, ये वो वाले थोड़े ज्यादा पुराने हैं, 8 साल हो गए होंगे। अच्छा, ठीक है, ये थोड़े कम है इंडिगो वाले। तो डिफरेंस नजर आपको आ जाएगा, क्योंकि ये हम लो राइज सेक्शन में खड़े हुए जेवीसी के अंदर। हाँ, इसका हाई राइज जो है ना एच पे या वो सेंट्रिक में। सही। तो चलो यार, फिर अब जो है ना, अच्छा ये यहाँ पर इसकी स्टेयरकेस है, ये staircase जा सकते हैं। ठीक है, जरा बैठ जाते हैं। हाँ। और फिर वहाँ बैठ के बात करते हैं। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को, और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट
प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. So महमूद, अभी तुमने बताया कि ये क्रेडो डेवलपर है। क्रेडो डेवलपर है, ठीक है। इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे। अगर मैं बात करूं कि दुबई के अंदर ही मल्टीपल इन्होंने इंडिविजुअल यूनिट्स भी बेचे, बिल्डिंग्स भी बेची। एक बिल्डिंग अभी हम कवर करने जाएंगे, साउथ वाली। अच्छा, दुबई साउथ तो एक अलग ही, हाँ, एक अलग पहले भी वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर। दुबई साउथ इज समथिंग, डीएलआरसी और दुबई साउथ जो अफोर्डेबल सेगमेंट है ना, उसके अंदर मुझे लगता है कि ये दो अच्छे एरियाज हैं और ये दोनों एरिया ग्रो करेंगे अगले 4 से 5 सालों में। तो ये जो यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं जेवीसी के अंदर, ये आपका समझ लें कि एंड यूज़र प्रोडक्ट ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बनी हुई चीज़ मिल रही है, फिर आप उसको इंटरनल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है। और एक और जो हम बात करें, जो क्रेडो की बात कर रहे हैं, तो इनके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स भी हैं, टाउन हाउसेस भी ये लोग लेके आते हैं, और अभी इनके कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं वो बाद में भी कवर करेंगे। तो इनका भी चल रहा होता है सिस्टम के ये 1 by 1 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं या बेच रहे हैं। सही है। यहाँ पे जो ये टाउन हाउसेस हैं ये टोटल 12 हैं, जिसमें से 6 एक तरफ हैं और 6 एक तरफ हैं। तो कॉर्नर के हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे, जो एक कॉर्नर पे भी हम यहाँ खड़े हैं, तो एक कॉर्नर हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा। सिमिलर आपको थीम नज़र आ रही होगी जैसे हमने बाकी टाउन हाउसेस में देखें, इसकी भी आपको डिफरेंट है। ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, एलिगेंट डिज़ाइन है, और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है कि फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लाइट आपको ज़्यादा मिलेगी। मोस्टली जो हमारे इंडियन बायर्स होते हैं, पाकिस्तानी बायर्स होते हैं, उनको रिक्वायर्ड होता है कि चलो हम अपनी फैमिली के साथ जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें एक रेडी घर मिले और उनके हिसाब से मिले, जिसमें हमने देखा 4 बेडरूम्स हैं आपके पास। तो किड्स रूम आपका अलग हो सकता है, पेरेंट्स रूम आप सेपरेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इजी है टूवर्ड्स, आप समझ अलखेल से डायरेक्टली एक्सेस करते हैं आप इससे। सही है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, इधर अभी हाई राइज नहीं है, हाई राइज ये कॉर्नर में बैक साइड पे, ये आपका मिडिल में। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोकेशंस को या उन चीज़ों को जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपको विलास के अंदर, ठीक है, और चीज़ें तो फ़ायदा करती हैं, बट जो पार्किंग है, अब जेवीसी में इस वक्त पार्किंग फ्री है, अभी तक फ्री है। कुछ दिनों में पार्किंग इसमें पेड आ जाएगी। जिस टाइम पे पेड आएगी उस टाइम पे प्रॉब्ली इसके सामने का 1-2 पार्किंग तो आपको मिल जाएंगी, पीछे 2 पार्किंग और है। तो आप समझ लें कि आपके पास, मैं अजमान की एक प्रॉपर्टी अभी रिव्यू कर रहा था, उसके अंदर अजमान में पार्किंग नहीं आती, साथ में पार्किंग यू हैव टू पे सेपरेटली। सो अगर इमेजिन करें कि 5 लाख का कोई अपार्टमेंट है अजमान में, तो आपको, और अगर आपको अच्छी पार्किंग चाहिए तो 90,000 दिरहम्स की पार्किंग है उसके अंदर। सो आपको यहाँ पर 4 पार्किंग मिल रही है दुबई लैंड के अंदर, दुबई की मेन लैंड के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, 2 आपकी अपनी और 2 प्रॉब्ली गेस्ट पार्किंग आपको मिल सकती है। सो ये चीज़ें बहुत फैक्टर इन करती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो कि जेवीसी है, बट जेवीसी के अंदर जब पार्किंग पेड हो जाएगी उस टाइम पर आप देखें फिर क्या सिचुएशन होती है। आई एम श्योर ये महंगी वाली पार्किंग होगी। हाँ, वो क्योंकि अब वो ABCD तो हम खत्म कर दिए कोर्स, तो वो YZ आगे तक ले गए। अच्छा, यहाँ पे जो जेवीसी के अंदर जो आपको पता है स्कूल्स ऑलरेडी हैं, हमारे पास मॉल्स हैं, कमर्शियल स्पेसेस, एक हमने बिनगाती का ज़ूर किया था। बिल्कुल। तो वो कमर्शियल स्पेसेस, उसकी वीडियो देख सकते हैं आप जाकर। कमर्शियल का शेल एंड कोर ऑफिस कैसा होता है वो उसमें नजर आ जाएगा। और ये दिखाने का मकसद भी ये था कि किसी को लगे कि टाउन हाउस दुबई में होता कैसे है, तो वो आप ये भी देख सकते हैं। और ये मेन एरिया के अंदर है, ये भी नहीं कि बहुत कोई दूर कोई जगह है। तो प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, साइज के हिसाब से जस्टिफाइबल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये पेमेंट प्लान पे तो नहीं है? पेमेंट प्लान ये तो रेडी प्रोडक्ट है। ये तो जो अगेन एंड यूजर के लिए है, अगर आपको रेंट आउट करना है तब भी ये पॉसिबल है। अगर आपको बाय करके रेंट आउट करना है, बाय करके खुद रहना है, तो ये भी पॉसिबल है। अभी हम खड़े हुए थे बाहर, तो उन्होंने पूछा था कि रेंट के लिए अवेलेबल है नहीं, तो हमने कहा कि ये फिलहाल नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद हैंडओवर्स होंगे। तो लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे टाउन हाउसेस, क्योंकि बड़ा उनको अट्रैक्टिव लगता है कि तो सिटी के साथ रह रहे हैं और प्लस सारी फैसिलिटीज उनके करीब में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और ऐड ऑन होगी कि ये साइजेस बड़े अच्छे हैं। बिल्टअप एरिया 3000 स्क्वायर फीट का है यहाँ पे। बिल्टअप एरिया 3000 स्क्वायर फीट। सही है। हमारे पास जो प्लॉट साइज है, ये जो मेरा प्लॉट साइज है, ये 3000 का प्लॉट साइज है, क्योंकि ये कॉर्नर बड़ा है। जो इससे छोटे हैं वो 2600 के, और जो मिडिल वाले हैं वो 1600 1700 के बीच में प्लॉट साइज है। अच्छा, हाँ। तो यानी कि ये वाला कितने का है? ये 3000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है। और इसके बराबर वाला होगा 1650 का। और बाकी सारे मिडिल वाले 1650, 1650, 1600,
70 तो ऐसे। ये मिडिल वालों में और बाकी दो में क्या फर्क है? ये तो कॉर्नर का है, ये इसका- कॉर्नर हो गया, हाँ। सही है। इसके मिडिल में 1650 हो गया, और जो बाकी दूसरे कॉर्नर वाले अच्छा, प्लॉट है ओके, वो थोड़ा कम वो, है। हाँ वो कम है, वो 2500 स्क्वायर फीट। ओके ओके, सो ये सबसे बड़ा ये वाला सबसे बड़ा लेआउट है, राइट। और इसीलिए इसको पूरा फर्निश करा है और इसको एज इट इज ऐसे ही बेचना है। इस एक एक चीज एक एक चीज है, हाँ। तो तुम बता रहे थे कि इसके अंदर जितनी भी फिक्सचर्स हैं प्लस जो इसकी कर्टन्स वर्टन्स ये सब कुछ, Yes, और वॉल के अंदर जो wall पैनल्स के हैं अंदर, yes। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इन्होंने कह रहे हैं कि 350,000 दिरहम्स के हाँ, चीजें सिर्फ 350,000 के फर्नीचर इन्होंने लगाया है फर्नीचर एंड फर्निशिंग। फर्निशिंग में। तो सही। काफ़ी इन्होंने एक्सपेंसिव लगाया, इवन ये आपका फर्नीचर सेट भी काफ़ी महंगा है। तो उन्होंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पे ले जाएं, ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अब जैसे किसी को एंड यूज़र प्रोडक्ट है, उसको अपने लिए चाहिए, मूव कर रहा है फ्रॉम एनीवेयर टू दुबई, तो उसके लिए बड़ा अच्छा चीज़ है कि वो आप कैश अपफ्रंट दें या उसको मॉर्गेज कर ले। दोनों ऑप्शंस हैं, या तो 50-50 मॉर्गेज कर ले, या 80-20 जो है ना रेजिडेंट बन के मॉर्गेज कर ले। 50-50, अच्छा वो नॉन नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, राइट, ठीक है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट में ये है कि अप टू आप 65% तक मॉर्गेज कर सकते हैं। 65% तक कर सकते हैं, हाँ, 50 की जगह स्टैंडर्ड 50 है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है तो अब वो आप 65 तक लेके जा सकते हैं, बट वो इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं मुझे इसके अंदर पूछना था? हाँ, प्राइस तो हाँ। क्योंकि पेमेंट प्लान वगैरह तो कुछ भी नहीं है इसका, हाँ। अब प्राइस के ऊपर आ जाता प्राइस इसकी स्टार्ट हो रही है 4.3 मिलियन से, जो मिडिल वाले यूनिट है। है। फिर 4.7 के हैं जो कॉर्नर यूनिट्स हैं, ये वाला 5 मिलियन का। ओके, ये 5 मिलियन का है। हाँ। अच्छा, अब मुझे ज़रा डिफरेंस पता करना है, लेट्स से कि जो मिडिल यूनिट है और इसके अंदर क्या क्या प्राइस का क्या डिफरेंस है? प्राइस का देखिए, मिडिल यूनिट का प्लॉट साइज छोटा है, ठीक है, मतलब आप समझ लें वो यहाँ से वो बिल्टअप जो है ना उसका उसको आपको साइड वाला गार्डन नहीं साइड मिलेगा, वाला गार्डन नहीं लेकिन अंदर का बिल्टअप तो सेम होगा। सिमिलर है। जो मिडिल वाले हैं या जो उस तरफ के कॉर्नर वाले यूनिट हैं, उनमें भी जब प्लॉट चेंज हो रहा है, बिल्टअप सबका सेम है। तो जो प्राइस वेरिएशन भी आ रही है वो सिर्फ आपकी मिडिल और कॉर्नर की आ रही है बेसिकली, क्योंकि बिल्टअप सबका सेम आ रहा है। अच्छा, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ऑफ कोर्स अपार्टमेंट से तो कम होगी। हाँ, बहुत लोएस्ट है आई थिंक। मुझे चेक करना, क्योंकि अभी इसकी फाइनल कॉस्ट नहीं आई है मेंटेनेंस में, सर्विस चार्ज इसके नहीं होते। इसके मेंटेनेंस कॉस्ट होगी जो आपको नखील को पे करना होगा, क्योंकि मास्टर डेवलपर हाँ मास्टर डेवलपर को। 1,000-1,500 दिरहम होगी पर मंथ समवेयर, बल्कि उससे भी कम होगी। इनफैक्ट 10,000 दिरहम तक आएगा साल का मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसमें जो मेजर मेंटेनेंस है, जैसे आपके अगर इनसाइड कोई है तो स्ट्रक्चर वारंटी तो डेवलपर आपको देता है। आपके अप्लायंसेस की वारंटी आपको 5 ईयर्स। अच्छा, ये फर्निश्ड होगा, जो वो वाले होंगे तो उसमें वाइट गुड्स होंगे? वाइट गुड्स, किचन अप्लायंसेस जो हमने किचन अप्लायंस यहाँ देखी हैं, फ्रिज, डिश वॉशर और ओवन, वो चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें आपको मिलेगी। राइट, ओके। और अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से 4.3 से मिडिल यूनिट है। yes। और अगर ये अनफर्निश्ड की बात करें इसकी तो ये 4.7 का है। 4.7, तो 4.3 से 4.7 का डिफरेंस आ रहा है मिडिल से कॉर्नर का यूनिट। और कॉर्नर के अंदर हमें गार्डन मिलेगा? कॉर्नर के अंदर गार्डन मिलेगा। जो बाकी दो कॉर्नर हैं वो गार्डन उसमें कम है, उसमें कम। अच्छा, इसमें ज़्यादा है मेरे ख्याल से। जो ज़्यादा बेहतर है मिडिल वाला, इफ आई एम बाइंग फॉर माई सेल्फ, तो मिडिल वाला मैं नहीं लूँगा। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बट जब आप उसको मॉर्गेज करेंगे तो आपकी मंथली कॉस्ट में आ जाएगा। तो वो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अगर ले रहे हैं, अगर अपने लिए ले रहे हैं तो और मॉर्गेज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉर्नर वाले। और हमने आइलैंड में देखा, दमाक आइलैंड में कॉर्नर यूनिट ज़्यादा अच्छे बिके, अच्छा परफॉर्म किया। आइलैंड 1 में भी जो 5 बेडरूम थे वो बड़ा अच्छा उन्होंने, मैं उस पर डिस्कस करेंगे बाद में किसी वीडियो में, कि आइलैंड 1 में कितना ROI लोगों ने जनरेट किया 1 साल के अंदर, जो कॉर्नर यूनिट से या मिडिल यूनिट। हाँ, वो मुझे सलमान के साथ करनी है वाली वीडियो। तो वो बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आप जब भी टाउन हाउसेस में जा रहे हैं तो कॉर्नर क्यों ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, मिडिल जाहिर सी बात है, जब ऑप्शन नहीं होता फिर वो मिडिल की तरफ है, या आपका बजट अगर स्पेसिफिक है। सही है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो महमूद से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक टाउन हाउस, या और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको कर सकते हैं। अगेन पॉइंट ये होता है कि जब भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो हमने लास्ट टाइम मदार की वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने कहा भाई, आधे घंटे की वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। और डिस्क्लेमर ये है कि हर चीज़ आपको खुद से भी रिसर्च करनी है, अंदर वंस यू कनेक्ट विद देम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने अभी इस वीडियो के अंदर वैसे ही डिस्कस नहीं की हैं, सो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो वो आपको ज़रूर देखना है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनलाइज लेवल के ऊपर किस तरह से महमूद से या इनकी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको आप डेफिनेटली डू कनेक्ट विद देम। टुवर्ड्स द एंड कोई और चीज़ रह गई जो हम नहीं, अच्छा, ये बड़े लिमिटेड यूनिट्स होते हैं, तो हो सकता है कि वीडियो हमारी बाद में आए, 2 महीने बाद या
1.5 महीने बाद। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई ऑल्टरनेट उस टाइम पे दें, या जब तक अगर ये अवेलेबल रहेगा तो इनमें से कोई जो बेस्ट रहेगा हम उसको वो ऑफर करें। सही है, ज़बरदस्त। एंड हम जो वीडियोस बना रहे होते हैं उसके अंदर काफ़ी एनालिटिकल वीडियोस भी होती हैं। इसमें अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें सलमान के साथ हमने बात की थी कि कैसे पोर्टफोलियो अपना बनाना है। Yes. और फिर मैंने एक और अपनी वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं Q&A सेशन भी कर रहा होता हूँ पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसके अंदर एक साहब थे जो कह रहे थे कि उनके पास 1.5 लाख दिरहम है और उनको पर मंथ उनका तकरीबन कुछ 6,000 दिरहम सेव भी कर सकते हैं। सो हाउ टू क्लाइंब द लैडर, तो उसके अंदर हमने एक आइडिया दिया था कि किस तरह से वो कर सकते हैं। तो दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ पर एंड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।